हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज बात करते हैं पीटी 2022 से कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, आगामी वैकेंसी कौन कौन सी है, उसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ही दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले अपकमिंग अपडेट आपके मोबाइल में आपके घर तक ससमय पहुँच सकें। सो गाइज़, आज बात करेंगे पीटी 2022 की। तो जैसा कि आपको पता है कि पीटी 2021 से जो अभ्यर्थियों ने आशा की थी कि काफ़ी सारे विज्ञापन आएंगे, काफ़ी सारी भर्तियां हैं, जो सरकार ने सब जो बाग दिखाए थे, जो सरकार की तरफ से बोला गया था कि 30 से 40 हज़ार वैकेंसी लगभग होंगी, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक लेखपाल की वैकेंसी हुई है, और जो UDLD बहुत कम पोस्ट है, 70-75 पोस्ट है, उससे ज़्यादा उतना वो नहीं है लोगों को, मतलब क्योंकि बहुत उसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी। दूसरी चीज़ क्या है, एक विज्ञापन दिया वो सिर्फ महिलाओं के लिए था, एनएम वाला विज्ञापन 9000 समथिंग। तो एनएम वाली वैकेंसी वो लगभग पूरी होने को है, उसका फाइनल रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है और जल्दी आपके सामने होगा फाइनल रिजल्ट। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अदर जो है, जैसे आशा लगाए बैठे थे लोग कि क्लर्क की भर्ती आएगी, स्टेनो की भर्ती आएगी, BDO की भर्ती आएगी, ASO की भर्ती आएगी या AGTA की भर्ती आएगी, वो सारे अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये भर्ती आए, तो वो भर्ती आई नहीं। तो अब जो मौका है, अब जो नया PT आ गया है, 2022 है, तो आपके पास सुनहरा मौका है। आप अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो फॉर्म फिल कर दीजिए, और 2-3 दिन ही मतलब ये 31 तारीख ही लास्ट है। जैसे आपको पता है कि फ़ीस की डेट और सबमिशन की डेट बढ़ा दी गई है, तो आप अभी अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि PT 2022 से काफ़ी सारा धमाका होने वाला है, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं। तो अब एक एक करके 1 बाई 1 जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी की, जैसे आपको पता है कि अभी एक जो भर्ती है, BDO की जो भर्ती है 2018 में आई थी, तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और उसमें परिणाम को जो है चैलेंज आयोग ने मतलब कैंसिल कर दिया था। फिर अभ्यर्थियों ने, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो डबल बेंच में सरकार के पक्ष में आया था और आयोग के पक्ष में आया था आदेश। अभ्यर्थी उसके उसके विरोध में अभ्यर्थी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से निर्णय आएगा। उसके बाद जो है ये वो भर्ती है, तो ये री एग्ज़ाम होगा या फिर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो वो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो वैकेंसी अलग है, और एक नई वैकेंसी जो लगभग 1400 पोस्ट के लिए एक अध्याचन आयोग में पहले से ही पड़ा है। अब उसमें पद कुछ कम ज़्यादा होते हैं, हो सकता है उसमें कुछ बढ़ा दिए जाएं, कुछ लोग जैसे रिटायर हो गए या उनका पोस्ट दोबारा से अध्याचन मांगा जाए। और जबकि 1400 पोस्ट के लिए अध्याचन ऑलरेडी आ चुका है, उसका पदों का परीक्षण भी हो चुका है कि इतने पद खाली भी हैं। तो पहले आयोग ने विचार किया था, एक मीटिंग हुई थी पहले, तो उसमें भी ये विचार किया गया था कि ये भर्ती इसी 2021 PET से निकाली जाए। लेकिन जब ये मैटर कोर्ट में भी चल रहा था, तो उनका ये मानना था कि जब तक ये पहले क्लियर हो जाए उसके बाद नया विज्ञापन निकाले। तो जैसे PET होगा, PET के बाद जो है तब तक ये इसका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ जाएगा, ये भर्ती क्लियर होगी, चाहे री एग्ज़ाम के लिए हो चाहे उसके लिए हो। तो ये नई भर्ती का विज्ञापन अपकमिंग जो 2022 वाली PET है इसी से आएगा। तो अच्छी पोस्ट है, और पदों की संख्या भी 1400-1500 रह सकती है, हो सकता है इसमें काफ़ी पद और बढ़ा दिए जाएं। और सेकंड बात करते हैं कि क्लर्क भर्ती की, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है और स्टेनो की भर्ती है। तो क्लर्क की भर्ती है काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, और 2019 वाली जो आई थी उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम थी। तो अभी जो क्लर्क की वैकेंसी है वो काफ़ी पद उसमें खाली हैं, काफ़ी सारे विभागों की तरफ से दिया गया था। और वह जो भर्ती है, एडेड वाली जो भर्ती है, जो एडेड स्कूलों वाली भर्ती है लिपिक की, उससे ये भर्ती अलग है। ऐसा नहीं आप सोचो कि वही भर्ती आ गई, वो भर्ती अलग है। और वो भर्ती PET से कराई जाएगी, वो अलग है। PET और टाइपिंग
लेकिन नई जो भर्ती है जैसे विभिन्न विभिन्न विभागों में जैसे जैसे पहले हुआ था 2016 में दिया गया था, 2016 में अलग अलग विभागों में, उसी हिसाब से जो क्लर्क की वैकेंसी है वो आनी है, और ऐसे ही स्टेनो की वैकेंसी आनी है। तो क्लर्क के भी जो लगभग हैं 2,500 से 3,000 लगभग वैकेंसी हो सकती है, और पदों की संख्या हो सकता है उसमें कुछ इजाफा हो। तो वो वैकेंसी लगभग आप ही मान के चलिए 2,500 लगभग वैकेंसी इसमें जो क्लर्क वाले में कम से कम वैकेंसी 2,500 रहेगी, और पदों की संख्या इसमें कई विभागों में पद खाली हो चुके हैं। अगर एक्चुअल देखा जाए तो लगभग 7 से 8,000 वैकेंसी अगर देना चाहे आयोग तो बड़ी आसानी से दे सकता है, लेकिन ये करेंगे नहीं इतनी जल्दी, और इसको पार्ट में 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो है पीटी में स्टार्टिंग में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, और क्लर्क की नई साल में क्लर्क की वैकेंसी दे सकते हैं। और इसके अलावा है स्टेनो की भर्ती, लगभग 800 लगभग स्टेनो, जो विभिन्न विभागों में स्टेनो की जो भर्ती है वो आनी है। और जो लोग तैयारी इसकी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं तो वो उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा, और काफ़ी सारी संख्या में स्टेनो की भर्ती आएगी। तो आप लोग जैसे स्टेनो आप लोगों की अच्छी अगर है तो और भी उसका प्रयास कीजिए। स्टेनो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप अगर रिटन में क्वालिफाई हो जाएंगे तो जब इसका स्किल टेस्ट कराया जाएगा तो बहुत कम अभ्यर्थी पास होने वाले हैं, मतलब बहुत कम संख्या रहेगी जो इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप तो रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ स्टेनो और टाइपिंग तीनों चीज़ों की तैयारी एक साथ करके चलें। और इसके बाद हम बात करते हैं एएसओ भर्ती के बारे में। एएसओ की एक भर्ती है जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, और उस एएसओ की भर्ती ये होगी। और फिर अगली जो भर्ती है एएसओ की 600 लगभग पोस्ट के लिए नया विज्ञापन एएसओ का आएगा। काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी जो वेट कर रहे थे उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा। और एएसओ में जिन्होंने भर नहीं पाया था पिछली बार, वो इस बार फॉर्म फिल कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छी पोस्ट है, आगे चल के जिला लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट हो जाती है, और उसके लिए कंपटीशन भी काफ़ी कम है, कम अभ्यर्थी हैं। तो आप अगर इसमें एलिजिबल हैं तो नेक्स्ट जो एएसओ की भर्ती में आप प्रतिभाग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण भर्ती है, जिसके लिए जो सभी बेरोजगार अभ्यर्थी तो इंतज़ार कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो चयनित अभ्यर्थी भी हैं, कोई क्लर्क है, कोई अलग अलग किसी पोस्ट में है, 2,000 गेट पे 2,800 गेट पे नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक नया ऑप्शन मिलेगा। और उनके लिए जो है लोअर यूपीटीएससी लोअर की वैकेंसी जो है पैट 2022 से देखने को मिलेगी। और वही जो भर्ती है जिसके लिए काफ़ी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। इस बार जो पदों की संख्या है लगभग 700 के समथिंग, 600 से 700 लगभग पोस्ट रहेंगी, और काफ़ी अच्छी संख्या में अच्छे विभागों में लोअर की वैकेंसी आ सकती है। तो इसकी जो तैयारी लोअर की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो जी तोड़ मेहनत करें, और पीटी जो है वो अच्छे तरीके से दें। पीटी को बिल्कुल भी हल्के में न लें। पीटी में एक अच्छा स्कोर आप लाएंगे तब आप लोअर में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उसके बाद आप लोअर में अपना जो मेन एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से तैयारी करके उसमें सक्सेस हो पाएंगे। तो जो यूपीटीएससी की जो सबसे अच्छी जो वैकेंसी कही जाती है वो लोअर के थ्रू ही आती है। तो लोअर की तैयारी में जो अभ्यर्थी लगे हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपको पीटी में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। पीटी में जब अच्छा स्कोर लेके आएंगे तब आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो इसमें अच्छे खासे पद रहने वाले हैं, अच्छा विभाग रहेगा, और पूर्ति अधिकारी का है, दूसरे ईओ की वैकेंसी है, और भी काफ़ी सारे अच्छे जो पद रहेंगे उसमें आप प्रतिभाग कर सकेंगे। तो इसके बाद जो बात करते हैं वो अकाउंटेंट से रिलेटेड, अकाउंट की जो है जिसमें बीकॉम मांगा जाता है, उसकी भी वैकेंसी जो ट्रेजरी विभाग से आने की संभावना है। तो उसके बारे में काफ़ी अभ्यर्थी वेट कर रहे थे। उसके बाद उसमें भी जो है 400 से 500 पोस्ट लगभग उसमें भी आ सकती हैं। और
इसमें क्या एक मर्ज करके 2-3 वैकेंसी होंगी, किसी में 400, किसी में 300, किसी में 800, ऐसे मतलब काफ़ी अच्छी संख्या 2000 के लगभग पोस्ट होंगी इसमें। और इसके बारे में जानकारी वहाँ से मिली है कि लगभग 2000 अकाउंट से रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड वैकेंसी आ सकती है। अब इन देखने वाली ये बात है, सभी को एक साथ मर्ज करके देते हैं या फिर इनको अलग अलग करके देते हैं। और इसके लिए अब काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट्स भी कर रहे थे। तो इसके अलावा और मैं बताता हूँ कि अन्य कौन सी भर्ती आएंगी। आबकारी सिपाही की भर्ती आएगी। आबकारी सिपाही जो है, पिछली जो भर्ती थी उसमें कुछ पद हैं, उसमें कुछ कैटेगरी के कुछ खाली भी रह गए थे। आगे जो भर्ती है इसमें आने वाली है, इसमें वैकेंसी आई, इसमें भी लगभग 400 से 500 लगभग पोस्ट जो है इसमें हो सकती हैं आबकारी सिपाही में। और आबकारी सिपाही जो है अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट हुई है, बहुत पुराना था। आबकारी जो सिपाही जो भर्ती है वो काफ़ी पुरानी वैकेंसी थी आबकारी सिपाही की, और 2016 की थी। उससे पहले 2011 में भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। इसमें काफ़ी पद जो हैं आबकारी विभाग में खाली हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो इसकी भी वैकेंसी होगी। और उसके अलावा जो है नए उससे काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। और उसमें जो है लगभग जो है आज सरकार का जो है 20 से 25 हज़ार का अनुमान है कि 20 से 25 हज़ार वैकेंसी में आयोग की तैयारी है। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। और इसका जो पार्ट 2 है, तो ये जो वीडियो जो भी वैकेंसी रह गई है, कुछ वैकेंसी जो हैं जिनका डाटा है हमारे पास, लेकिन वो आपको हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा ये लगे और आप चाहते हैं कि अगला जो पार्ट 2 जल्दी लाएं, तो उसके आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 अगर इसका चाहते हैं, जिसमें अन्य जो विभाग रह गए हैं, जैसे अन्य विभाग की जो है, जैसे AGTA है उसमें भी आनी है, गन्ना सुपरवाइजर की वैकेंसी है, और भी अन्य विभाग भी हैं, तो उनमें भी वैकेंसी आने वाली है। तो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देख पाना भी अभ्यर्थियों के लिए दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें कमेंट्स कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो फिर हम अगला जो वीडियो है उसमें अन्य जो भर्ती है उसके बारे में ही बताएंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।